राजधानी में बिंद के जो लोग हैं उनको जागरूक करूंगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, सर्वस्व राजनीति को छोड़ते हुए बिंद के निर्माण के लिए पुनः हमारा बिंद हमें मिल जाए, इसके लिए जो बनेगा पूरा जी जान लगा के पूरी ताकत के साथ इस बिंद की जन भावनाओं के साथ खड़ा हूं। अपना सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, पर बिंद के निर्माण के लिए सब कुछ अपना निछावर करूंगा। विधानसभा का जो संकल्प पहले पारित हुआ था, उसकी कितनी संभावनाएं हैं कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके तो वो स्वीकृत कर दे? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अटल बिहारी जी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी, यह हमारी बगावत नहीं है, बिंद के लोगों का भावनात्मक अपील है कि जो हमें था वो हमें दे दो। भारतीय जनता पार्टी ही देगी, मध्य प्रदेश की सरकार देगी, मोदी जी देंगे, अमित शाह जी देंगे, इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को भी पूरा करना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी ही देगी। हम जब तक बेटा न रोए तो महतारी दूध भी न पिलाए, तो हमें कहीं न कहीं इस बात को लाना पड़ेगा कि जो हमारा बिंद था वो हमें दे दिया जाए। पहले इस बात को हम लेके चलेंगे, सदन में जाएंगे, सदन में बात रखेंगे, जब जहां मौका आएगा उस जगह पर इस बात को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। भोपाल राजधानी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जहां जो जरूरत पड़ेगी सब कुछ करेंगे, पर बिंद के पुनर्निर्माण के लिए। विधानसभा का संकल्प जो पहले गया था उस समय भी भाजपा की ही सरकार थी, अटल बिहारी ही प्रधानमंत्री थे। तो बड़ा टेक्निकल कारण है भैया, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं क्षमा चाहता हूँ, उस विषय में न जाओ आप। मेरी सब लोगों से अपील है, प्रार्थना है कि इसको विवादित बनाने के बजाय बिंद का एक एक आदमी जिसको नेतृत्व करना हो, मैं आपके बीच में फिर बैठ के बोल रहा हूँ, मैं लगातार सबसे संपर्क कर रहा हूँ और सबको बोल रहा हूँ कि जो सीनियर हैं वो इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लें। मैं पीछे रह के 24 घंटा मैं इसी काम में लगा रहूंगा और उनके साथ इसी तरह जिस तरह अभी लगा हूं उस तरह लग के बिंद के निर्माण के लिए काम करूंगा। हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं और सभी दल के लोगों से अपील है मेरी, मैं सबसे अपील कर चुका हूं भोपाल में भी कि अन्य दल के भी जो वरिष्ठ लोग हैं सब लोग बिंद के सम्मान के लिए हमारा बिंद बने। हमारा तो चला गया जो जैसे चला गया, हमारे बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए बिंद का पुनर्निर्माण के लिए सब लोग एक साथ आ जाएं, इसका नेतृत्व करें। मैं उनके साथ में पीछे रह के काम करने को तैयार हूँ। विषय विवादित करने का विषय यह है कि जब संकल्प पारित हुआ तो उसको फिर पटल पे कब लाया जाएगा, इसके लिए क्या करें? जब सत्र चालू होगा तो हर हाल में फिर से मैं संकल्प के लिए लगाऊंगा। तब के दौर में आज के दौर में बहुत बड़ा अंतर है। तब सर्वसम्मत से पास हुआ था, पास होने के बाद इसको रोक दिया गया, छत्तीसगढ़ का चला गया, इसलिए छत्तीसगढ़ बन गया, बिंद का दिल्ली गए नहीं। ये विवादित विषय। आप कह रहे हैं कि हम 2004 से फिर 9 से लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं, तो आज अचानक अग्रेसिव मूड पे कैसे आ गया? आज कोई अचानक नहीं आया ना, ऐसा तो नहीं किसी दूसरे का आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ भी चल रहा सुनता है। तो उनके साथ हूँ मैं, उनके लक्ष्मण तिवारी जी के साथ हूँ। जन भावना और कोई बगल में आपके बगल स्थानीय नेता नहीं बैठा है, स्थानीय लक्ष्मण तिवारी क्यों नहीं आए? लक्ष्मण तिवारी गांव में उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ मैं, एक भी जनप्रतिनिधि कोई भी नेता आपके साथ उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ, लक्ष्मण तिवारी जी के यहाँ ही जा रहा हूँ मैं। हिंद संग्राम परिषद भी मैं आ रहा है, पूरे जितने संगठन बने हैं, मैं आप लोगों के बाद फिर निवेदन करता हूँ कि जितने संगठन बने हैं इस बिंद में और साथ ही भोपाल में, उन सबसे लगातार बात कर रहा हूँ कि आपके संगठन जिस उद्देश्य से बने हैं आप अपने संगठन को उस उद्देश्य पर लगाए रखें, पर बिंद के निर्माण की जब बात आ जाए, किसी का भी कार्यक्रम हो, किसी का भी उस कार्यक्रम में शामिल अवश्य होना। आज कार्यक्रम हमारा चुरहट का तय था, लक्ष्मण तिवारी जी से मेरी बात हुई, वो बोले कि आज मेरे यहाँ कार्यक्रम है त्रिपाठी जी, आज इसको कैंसिल कर दीजिए, आप मेरे यहाँ आइए। तो आज मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ। इसके बाद 27 तारीख को कार्यक्रम चुरहट। जन भावनाओं को रूप देंगे, इसको बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। सवाल यह है कि आप 4 बार से विधायक हैं, वरिष्ठ नेता है, भाजपा आपकी सरकार है, कोई भी आपके समर्थन में आपके बगल में नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक भी किसी आंदोलन में शामिल नहीं हो पाते, अपना अपना स्वार्थ है।
कहीं ना कहीं हर आदमी अपने स्वार्थ में लगा है। मैं चुनौती के साथ बोलता हूँ कि मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मेरा अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं जब जहाँ जो वक्त आया, जो मैहर के हित में आया वो काम किया, और आगे भी ये बता, अभी भी मैं कहीं मेरा थोड़ी भी स्वार्थ होता तो ये इस कदम में निर्वाचित होने के बाद भी मैं आपके सामने इस मंच में न बैठा होता। आपने कहा सीनियर सिटीजन आपके बैठक में थे, तो उनको ऐसा क्यों संकल्प दिलाना पड़ा कि आप बैक तो नहीं हो जाएंगे निर्वाचित? नहीं होता है ना, जो लोग आएंगे उनको ये लगेगा कि आप सत्ताधारी दल से हैं, कल आपके ऊपर दबाव पड़ जाए तो आप कहीं बैक तो नहीं हो जाएंगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक सवाल है। तो मैं आपके माध्यम से ही बता रहा हूँ, उनको ही बताया और आप आगे भी देखेंगे। कैसे विश्वास करें? अब ये विश्वास करना एक अलग मामला है। विश्वास की तो कोई परिभाषा होती नहीं है, विश्वास की कोई परिभाषा नहीं है। आप रीवा राजधानी की बात कर रहे हैं, आपके कैबिनेट में रीवा से किसी भी प्रकार के मंत्री नहीं बनाए गए हैं। वो भी विषय एक अलग, एक तो है रामखेलावन पटेल जी ना, पड़ोसी हैं। सभी लोग मंत्री बनना चाहते, कौन नहीं बनना चाहते, हम भी बनना चाहते, सब लोग बनना चाहते। रीवा राजधानी बनाई जा रही है, बनाए जाने की मांग की जा रही है, रीवा से नहीं बने। रीवा तो बिंद की राजधानी तो वैसे भी यार भैया रीवा। ये नए मसौदे में आपने जो तैयार किया उसमें कुछ परिवर्तन है या पुराना स्वरूप ही रहेगा? देखिए, हम पुराना बिंद ही वापस करने की बात करेंगे। जब परिसीमन होगा, तो जब परिसीमन होता है तो परिसीमन को देखा जाता है कि कौन शामिल होना चाहिए, भाषा, संस्कृति, तमाम चीजों को लेके। तो जो शामिल होगा, पर हम पुराने बिंद की ही बात करेंगे। एक सवाल अब, अभी 3 दिन पहले परसों वीपी शर्मा जी से आपकी मुलाकात हुई। भोपाल के अखबारों ने छापा कि क्या क्या छापा हुआ आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उनका क्या रुख है इस मुद्दे पर, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं, पार्टी भी। पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब मुझे बुलाए होंगे, तलब नहीं किया गया। नहीं, तलब हमने नहीं बोला। मैं फिर 3 शब्द के बारे में बोल रहा हूँ। मैं भोपाल में अध्यक्ष जी के सामने भी ये बात किया कि तलब करना, फटकार लगाना, हो सकती है कार्रवाई, ये तीनों शब्द चुभते हैं। हमारे लिए सबसे पहले मान सम्मान स्वाभिमान है, इसके बाद राजनीति है। मेरे पिताजी राजनीति नहीं करते थे, मैं सामान्य घर परिवार का आदमी हूँ। मुझे बुलाया गया, मैं गया, मेरी बैठ के बात हुई, अकेले में बात हुई। मुझे बोला गया कि नारायण जी यार ये पार्टी लाइन से अलग मामला है। मैं कहता कैसे, मुझे कोई बता दे, मैं डिस्कशन करने को भी तैयार हूँ। अटल जी बोल रहे हैं छोटे राज्य बने, तो ये पार्टी लाइन से अलग कैसे बात होगी? तो पार्टी लाइन से अलग की बात नहीं है। हिंदुस्तान में कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लाइन से अलग जाने का प्रयास भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं कर सकता, जिसको राजनीति करना है। तो मैं बोला, मैं कहा कि मैं किसी भी तरह इस मुद्दे पर बैक नहीं हो सकता। नहीं तो पार्टी का क्या कहना कि पहले हमसे परमिशन लो तब आप लड़ाई लड़ो। तो परमिशन के बारे में मैं लगातार पत्र लिखा। फिर मैं आपको एक बात बता दूं, 22 मार्च को बिंद के सभी विधायकों की कोर्ट यार्ड होटल में हम एक मीटिंग की तैयारी की थी, और 27 मार्च को 22 मार्च पिछले 22 मार्च अब ये 20 और 27 मार्च को एक तरह से बिंद के लोगों का विधानसभा में एक तरह से प्रदर्शन था कि हम पुराना